दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न को आज हल करना सीखेंगे। प्रश्न दिया हुआ, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में, कितना, 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। आइए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। इस टाइप के प्रश्न को रेशियो मेथड से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सेब की कीमत में 10% की कमी। तो यहाँ सबसे पहले 10% जो दिया हुआ इसको भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो 10 बटे में प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगी 0 से, तो यहाँ पर आएगा 1/10 हो जाएगा। पहले बाद में, इस तरह से इसको डिवाइड कर बांट लेते हैं। मूल्य यानी प्राइज, और ये प्राइस का अपोजिट क्या होता है? क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए, पहले क्या था, सेब की कीमत जो थी 10 रुपये थी। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सेब की कीमत थी वो 10 यहाँ पे लिख लेंगे। बाद में क्या हुआ कि 10%, यानी 10% का मतलब जो एक है, ये एक की कमी हुई। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बाद में पहले सेब की कीमत कितना था? 10 रुपये था। बाद में क्या हुआ कि 10% की कमी हुई, तो बाद में कितना हो गया? 10% का मतलब एक इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। जो प्राइज होता है, प्राइज जो होता है, ये प्राइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी के होता है ये। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे 9:10 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हो जाता। प्राइज का उल्टा जो होता है क्वांटिटी हो जाता है। यहाँ देखिए, अगर प्राइज बढ़ रहा है तो जो क्वांटिटी होती है वो कम मिलता है। मान लीजिए अगर प्राइज अगर ज़्यादा है तो जो हमें सेब है वो कम मिलेगा। अगर इस प्राइस सेब की कीमत अगर घट रही है तो जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो अधिक मिलेगी। पहले क्या था कि 10 रुपये में 9 सेब मिलते थे। बाद में क्या हुआ कि जो प्राइस घट गया, कितना? 10% घट गया। तो 9 रुपये में अब कितना सेब मिल रहा है? 10 सेब मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं यहाँ। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक रेशियो बराबर कितने के? 10 सेब से। तो एक रेशियो जो बराबर है वो कितने के बराबर है? 10 रेशियो के। एक रेशियो बराबर है 10 सेब के। तो यहाँ 9 रेशियो, तो 9, एक रेशियो का मान अगर 10 है तो 9 का मान 9 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 सेब। उसी तरह यहाँ पे देखिए, एक रेशियो का मान, एक सेब का मान अगर 10 रुपया है तो यहाँ पे 10 सेब का मान 10 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 सेब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ कि एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद रहा। कितने रुपए में? 54 रुपये में। तो 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद रहा, तो बटे में कितना हो जाएगा? ये जो 100 सेब दिया हुआ है, इसे 100 सेब से यहाँ पे भाग दे दीजिए इसमें। तो इसको जब भाग देंगे तो ये निकल कर आएगा, जब 54 में 100 से भाग देंगे तो ये निकल कर आएगा 0.54। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि कमी के बाद प्रति दर्जन, यहाँ पे देखिए प्रति दर्जन सेब की कीमत। तो प्रति दर्जन जब कर रहा है तो दर्जन का मतलब यहाँ पे 12 से 1 दर्जन जो बराबर होता है वो 12 के बराबर होता है। तो इस 12 से जब गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब 12 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.48 रुपये पर सेब। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।